बहुत चैलेंजिंग है। नीट में सिलेक्शन सबका नहीं होता यार, मुश्किलों से भाग के कुछ नहीं होगा। 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं अब। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। नीट 2024 में अब सिर्फ 10 महीने रह गए हैं। तो अभी आप में से कुछ लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत लोग परेशान होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही की है। तो कैसा होता अगर कोई बंदा आके खुद जिसने नीट क्रैक किया हुआ हो, वो आपको बता दे कि मैंने ये चीज़ें फॉलो की थी लास्ट के 10 मंथ्स में जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप लोगों को एक रोड मैप मिल जाएगा कि हमें क्या फ़ॉलो करना है और कैसे आगे बढ़ना है। सो हेयर आई एम। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने क्या टाइम टेबल फॉलो किया था मेरी नीट प्रिपरेशन के टाइम, जिससे मैंने नीट क्रैक किया। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मिड सितंबर में, तो लगभग मेरे पास भी 9 से 10 मंथ्स का टाइम था। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया और उन बच्चों की क्या गलती रह गई कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस वीडियो के एंड में आपको खुद पता लग जाएगा और आपको पता लग जाएगी ये मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। अब टाइम टेबल की बात करें तो मेरा दिन स्टार्ट होता था, एक्चुअली दिन स्टार्ट से नहीं, हम उससे पहले से बात करते हैं। मैं रात को सोता था 10 बजे। अब मैं नेक्स्ट डे जब उठता था, मैं उठता था लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। अब यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाती है बच्चों में। अब बोलेंगे भैया हमको तो लेट नाइट स्टडी करने की आदत है, हमसे दिन में उठा नहीं जाता। सुबह डेफिनेटली सुबह जल्दी उठना बहुत चैलेंजिंग है, मेरे से भी नहीं उठा जाता, बहुत बार ट्राई करना पड़ा, बहुत बार लेट भी उठता था, पर हमेशा कोशिश करता है कि मैं उठूँ 4 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में। चैलेंजिंग है, पर नीट में सिलेक्शन सबका नहीं होता यार, मुश्किलों से भाग के कुछ नहीं होगा। आप मुश्किल से भागते रहोगे कि ये चैलेंजिंग है इसको रहने देता हूँ, ये चीज़ चैलेंजिंग है इसको रहने देता हूँ। मुश्किलों से भागना नहीं, मुश्किलों को चुनना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। कोई ईजी एग्ज़ाम नहीं है। 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, अब नीट 2024 में और ज़्यादा बच्चे बैठेंगे। कब तक चीज़ों को मुश्किल समझ के छोड़ते रहोगे? तो मुश्किल काम है तो उसको चूज़ करो, उसको करो, तभी कंपटीशन से आगे बढ़ोगे। अब मैं 4 साढ़े 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले अपना मुँह धोता था, उसके बाद पढ़ने बैठता था। और यहाँ पे बच्चे दिन स्टार्ट होते ही सबसे पहली गलती कर देते हैं। 99% एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इजी सब्जेक्ट पिक कर लेते हैं, वो है बायोलॉजी। मैंने एक बुक पढ़ी थी, ईट द फ्रॉग। उस बुक का पूरा सार तुम्हें बताऊँ तो यही है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले चूज़ करो। सबसे मुश्किल क्या लगता है नीट एस्पिरेंट्स को? फिज़िक्स। 99% बच्चे यही गलती करते हैं, 99% बच्चे गलती यही करते हैं, पढ़ाई करने बैठते ही बायोलॉजी उठा लेते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको इमीडिएट इफेक्ट इसका पता नहीं लगता, पर लॉन्ग रन में बहुत हिट करती है ये चीज़ आपको। तो मैं सबसे पहले उठते ही फ़िज़िक्स करता था। मैंने अपनी आदत डाल ली थी, ये रूटीन में शामिल कर लिया था कि मुझे डेली सुबह उठते ही फ़िज़िक्स के जो भी चैप्टर चल रहा हो या कोई भी पुराना चैप्टर हो, 50 क्वेश्चंस तो करने ही हैं। ये मेरे रूटीन का पार्ट था कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले 50 क्वेश्चंस करता था फ़िज़िक्स के। सुबह उठ के सबसे पहले फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस करने का एक और लॉजिक है। 99% नीट एस्पिरेंट्स को डर लगता है फ़िज़िक्स से। 99% बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं फ़िज़िक्स की, या करते ही नहीं हैं। तो अगर तुम अपने दिन के स्टार्ट में ही फ़िज़िक्स के क्वेश्चन लगा लो, तो आगे तुम्हारा दिन चाहे कैसा भी जाए, घर पे गेस्ट आ जाए या आगे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं किया, कुछ भी हो, लेकिन जो वीकनेस 99% नीट एस्पिरेंट्स की है, वो काम तुम ऑलरेडी कर चुके हो। इससे तुम हमेशा एक फॉरवर्ड फुट पे रहोगे। इसलिए मैं सुबह उठते ही पहला काम करता था, फ़िज़िक्स के क्वेश्चन करता था। अब ये करने में मुझे लगभग 4 साढ़े 4 से लेके 6 साढ़े 6 तक बज जाते थे। 6:30 से लेके 7 बजे तक मैं आधा घंटा केमिस्ट्री की या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीड करता था। उसके बाद 7 बजे मैं लगभग तैयार होके कोचिंग चल जाता था। आप में से कई लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे, तो दैट सेम थिंग। उसके बाद लगभग 2:30 बजे मेरी कोचिंग ख़त्म होती थी। 2:30 बजे से घर आके मैं खाना वाना खा के थोड़ी देर 15-20 मिनट रेस्ट करके 4 बजे वापस पढ़ने बैठता था। 4 बजे से लेके 4 बजे से लेके 7 बजे तक का मेरा रूटीन रहता था। एक शिफ्ट रहती थी पढ़ने की। 4 बजे आके क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ था, तो मैं इसलिए बायोलॉजी उठाता था। बायो की जो क्लास में मुझे नोट्स पढ़ाए गए, एनसीईआरटी रीडिंग करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। जैसे ही बायो कंप्लीट हुई, उसके बाद केमिस्ट्री में जो मुझे नोट्स कराए गए, वो नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करता था। उसके बाद 7 बजे मैं ब्रेक लेता था। 7 से साढ़े 7 बजे तक थोड़ा कहीं वॉकिंग कर ली या कहीं बाहर घूमा है। उसके बाद 7:30 से 8 बजे डिनर कर लेता था। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जो फिज़िक्स में मुझे क्लास में कराया गया, मैं वो नोट्स पढ़ता था, नोट्स के क्वेश्चन करता था 8 से 9 बजे। और
9 से 10 बजे मेरा जो भी अपकमिंग टेस्ट होता था उस टेस्ट की तैयारी करता था और एनसीईआरटी पढ़ता था, और कोई भी वीक टॉपिक हो जो मेरा पुराना छूट रखा हो, बैकलॉग रह गया हो थोड़ा बहुत, वो कवर करता था। 10 बजे 10:15 तक लास्ट, इस टाइम मैं सो जाता था और नेक्स्ट डे वापस 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता। इस टाइम टेबल ने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प की है। चैलेंजिंग है, डेफिनेटली चैलेंजिंग है अगले 6-7 महीने तक सुबह 4 बजे उठना, पर अगर कर लोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। और ये जो टिप दी है ना मैंने, सुबह उठते फिज़िक्स के 50 क्वेश्चन करना, दिस इज़ एन अल्टीमेट टिप। ये बहुत काम की है, अगर इसको फॉलो कर लिया तो फिज़िक्स की तुम्हारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने तुमको बताया फिज़िक्स के 50 क्वेश्चन वाली टिप, वैसे ही मैंने इन डेप्थ कि मैंने पूरी फिज़िक्स की तैयारी कैसे की थी अपने प्रिपरेशन के दौरान, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वो वीडियो मिस मत करना अगर तुमको अपनी फ़िज़िक्स सुधारनी है तो।